ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी के जो व्रत का महात्म्य है, पद्म पुराण अंतर्गत है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि निर्जला एकादशी की चर्चा, इसकी कथा, इसका महात्म्य भगवान वेदव्यास आपको बताएंगे। तो भगवान वेदव्यास वहाँ आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी एकादशी में, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। और द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर के भगवान केशव का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करा के तब स्वयं भोजन करना चाहिए। इन सब बातों को सुन कर के जो धर्मराज के छोटे भाई हैं भीमसेन, तो उन्होंने कहा पितामह कि माता कुंती, धर्मराज, मेरे बड़े भैया अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, ये कोई भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते, अन्न नहीं खाते, और मुझसे भी कहते हैं कि आप भी एकादशी के दिन भोजन मत करो। परंतु मैं क्या करूं? कहते हैं कि मैं भूखा नहीं रह सकता, भूख सहन नहीं कर सकता, तो मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति कैसे होगी? तो इस विषय में पितामह उनसे कहते हैं, मन वेदव्यास जी उनसे कह रहे हैं कि हे वृकोदर, भीमसेन, ज्येष्ठ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसका यत्नपूर्वक तुम व्रत करो, नियम पूर्वक। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डालना चाहिए। कहते हैं स्नाने चाचमने चैव वर्जयन्नोदकं बुधा, कि स्नान के समय और आचमन करने के लिए, जिस समय हम पूजा इत्यादि करते हैं तो बिना आचमन के पूजा नहीं हो सकती, संध्या वंदन नहीं हो सकता। तो उस समय उस जल को छोड़ करके और उसके अतिरिक्त एक बूंद भी जल का मुख में नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन के सूर्योदय तक इस व्रत को करना चाहिए। और मनुष्य को जल का त्याग करना चाहिए। और द्वादशी के दिन प्रातः काल में स्नान करके ब्राह्मणों को जल दान करके तो स्वयं जल का पान करना चाहिए। वेदव्यास जी भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति साल भर, वर्ष भर कोई भी व्रत नहीं करता है, केवल ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत कर ले, बिना जल पिए रहे 24 घंटे, तो उसको सारे व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये भगवान कहते हैं यदि मानव सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास जो यम के दूत हैं वो आते नहीं हैं। तो इसलिए एकादशी का व्रत यत्नपूर्वक सभी को करना चाहिए। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इसको निर्जला एकादशी कहा जाता है। भीमसेन ने इस एकादशी का व्रत किया, भगवान का पूजन किया, तो उनको उत्तम लोक की प्राप्ति हुई, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है, पुराणों में वर्णन मिलता है। तो इस बार जो एकादशी का यह व्रत किया जाएगा, स्मार्तों के लिए यह व्रत है 6 जून 2025 के दिन यह व्रत किया जाएगा। 6 जून के दिन स्मार्तों के लिए 6 जून 2025। और वैष्णवों के लिए निर्जला एकादशी का व्रत है 7 जून को। वैष्णव लोग 7 जून को इस व्रत करेंगे और स्मार्त परंपरा को मानने वाले लोग इसका व्रत 6 जून को करेंगे। स्मार्त परंपरा और वैष्णव परंपरा का हम यहाँ पर स्पष्टीकरण कर दें। स्मार्त उनको कहते हैं जो गणेश, सूर्य, देवी
विष्णु और शिव यह पंच देवताओं के उपासक हैं। जैसे हम लोग सब पंच देवताओं की उपासना करते हैं तो स्मार्त हैं, और जो केवल भगवान विष्णु के ही अवतारों को ही मानते हैं, केवल उन्हीं का पूजन करते हैं, उन्हीं की अर्चना करते हैं, वो वैष्णव कहे जाते हैं। तो वैष्णव लोग 7 जून को करेंगे, और स्मार्त परंपरा को मानने वाले सभी लोग 6 जून 2025 को इस व्रत को करेंगे। सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्रीमन नारायण सबके ऊपर कृपा करें, ऐसी हमारी भावना है। नमस्कार।